प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि मैंने इकोनॉमिक्स में पूरी सिलेबस आपको जो है ख़त्म कर दिया। आप लोगों ने उसे देखा भी, और जब जब आप लोगों का कोई डाउट्स आता है आप लोग जो है हमारे साथ शेयर करते हैं। तो अगेन एक और डाउट यहाँ पे जो है हमारे एक स्टूडेंट्स का क्रिएट हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो डाउट सेशन है वो अलग फोल्डर में अलग प्लेलिस्ट है आपका, उसमें जो है दिया जाता है आपको। तो यहाँ पे जो सवाल है आप लोगों का या जो स्टूडेंट थी उनका कि रीजनल डिस्पार्टीज क्या होता है, रीजनल डिस्पार्टीज क्या होता है उसके बारे में डिस्क्राइब करना। तो देखो, रीजनल डिस्पार्टीज का मतलब होता है कि एक डिफरेंसेस सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर और डेवलपमेंट लेवल में किसी भी कंट्रीज के अलग अलग रीजन में, है ना, किसी भी कंट्रीज के अलग अलग रीजन्स में क्या डेवलपमेंट और इंडिकेटर सोशियो चाहे इकोनॉमिक हो चाहे सोशल डिफरेंसेस हो, अगर डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है तो वो जो डिफरेंसेस है उसी को जो है क्या कहा जाता है, रीजनल डिस्पार्टीज कहा जाता है। ये जो रीजनल डिस्पार्टीज है इसको हम लोग रीजनल इम्बैलेंस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रीजनल इम्बैलेंस। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, रीजनल इम्बैलेंस के नाम से जो है इसको जानते हैं। इसमें आपका जो डिफरेंसेस जनरली जो देखने को मिलता है हर कंट्री के अलग अलग रीजन्स में, वो होता है पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, हेल्थ, एजुकेशन सर्विस, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। इसके अलावा आपका ग्रोथ रेट यानी पॉपुलेशंस। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो जनरली डिफरेंसेस जो है देखने को मिलता है हर कंट्रीज के अलग अलग एरियाज में। खासकर हम लोग यहाँ पे इंडिया में हैं तो इंडियाज की बात करेंगे। अगर इवन हम लोग बिहार के मेन मतलब निवासी हैं, भारत के तो हैं लेकिन बिहार में हम लोग बेसिकली बात किया जाए तो भारत के बिहार के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। टोटल कितने हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो 38 डिस्ट्रिक्ट है, इन 38 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एरियाज पे आप जाएंगे तो अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगा। जैसे बिहार में अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से मान लियो कि मैं बिलोंग कर रहा हूँ और मेरा ही एक दोस्त है जो कि बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा है और वो पटना डिस्ट्रिक्ट में इवन जॉब करता है। मान लो कि वो एज ए प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब कर रहा है एज ए मैनेजर के तौर पे, है ना, या जेई के तौर पे वो जो है पटना में जॉब कर रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से अगर बात किया जाए। ठीक है, अगर वो पटना में जॉब कर रहा है ना, और कोई वही जॉब सेम पोस्ट पे गया में भी जो है जेई पोस्ट के लिए जॉब कर रहा है, तो दोनों में की जो सैलरीज होती है उसमें थोड़ी चेंजेस रहती है। क्यों चेंजेस रहता है? चेंजेस इसलिए रहता है कि पटना का महंगाई का लेवल अलग होगा और गया में महंगाई का लेवल अलग होगा। जो हाउस अलाउंस होंगे गया का अलग होगा, पटना का अलग होगा, है ना। ये डिफरेंसेस हर जगह होता है। इसी तरीके से अगर आप इवन इंडिया में बात किया जाए तो कोई वैसे व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में जॉब कर रहा है जूनियर इंजीनियर के तौर पे किसी डिपार्टमेंट में, और सेम डिपार्टमेंट में कोई जो है तमिलनाडु में अगर जॉब कर रहा है या फिर बिहार में जॉब कर रहा है या मध्य प्रदेश में जॉब कर रहा है, तो इसमें भी आपका जो हाउस अलाउंस है, जो सैलरीज है, बेसिक जो सैलरी है वो तो रहेगा ही सबका, लेकिन जो हाउस अलाउंस या अदर जो फीचर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा मिलते हैं वो आपके अलग अलग रीजन्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है। यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रीजनल डिस्पार्टीज हर जगह पे होता है। ओके, तो जो रीजनल डिस्पार्टीज है ये दो तरीके का होता है। रीजनल डिस्पार्टीज कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है नेचुरल रीजनल डिस्पार्टीज। पहला क्या होता है? नेचुरल रीजनल
डिस्पार्टीज, ठीक है। और दूसरा होता है मैन मेड डिस्पार्टीज। देखो जो नेचुरल रीजनल डिस्पार्टीज है वो आपका रीजन, यानी वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कैसा है ना। किसी भी, मान लो कि अगर आप कोई बिहार से बिलोंग करता है, ठीक है, और कोई अरुणाचल प्रदेश यानी या मणिपुर, मिजोरम के साइड, असम के साइड जो है कोई है, ठीक है, तो वहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशंस और अपना बिहार का जियोग्राफिकल लोकेशन दोनों में डिफरेंसेस है। या उतना दूर क्यों जाना, है ना, हम लोग तो बहुत दूर चले गए। अपना बिहार के नजदीक कौन सा है, सटा हुआ रांची यानी झारखंड, ठीक है। तो बिहार में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो झारखंड में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दोनों के नेचुरल रिसोर्सेज देख लो। बिहार में कोयले की खदान नहीं है, लेकिन वही अगर झारखंड में चले जाओ कोयले की खदान बहुत ज्यादा है। जितने भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, वन ऑफ द बेस्ट आपका स्टील प्लांट जो है आपका झारखंड में है। तो नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर कैपेसिटी, साथ ही साथ फॉरेस्ट, सभी चीजें झारखंड के पास है, लेकिन अपना बिहार के पास कुछ नहीं है। फॉरेस्ट भी उतना अच्छा नहीं है, वाटर कैपेसिटी भी उतना नहीं है। हाँ, जो उत्तरी बिहार है उसमें बाढ़ वगैरह थोड़ा ज्यादा आ जाता है और दक्षिणी बिहार में कुछ आता ही नहीं है। देखो बिहार में ही आप देख लो, उत्तरी बिहार में बाढ़ से लोग मरते हैं और दक्षिणी बिहार में बिना बाढ़ से मने बिना पानी के मरते हैं। तो अपना बिहार में ही डिस्पार्टीज हो रहा है, अपना बिहार में ही जो है डिस्पार्टीज देखने को मिल रहा है। तो ये जो डिस्पार्टीज देखने को मिल रहा है किसके कारण से मिल रहा है, नेचुरली अकड़ हो रहा है ना। इसको कोई आदमी थोड़े, इसको आदमी चाहकर भी नहीं बचा सकता है ना, कितना भी चाहेगा इसको नहीं बचा सकता, वो आएगा ही आएगा, आप कुछ भी कर लो। और एक होता है मैनमेड रीजनल डिस्पार्टीज। मैनमेड रीजनल डिस्पार्टीज में क्या आता है, जैसे स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस में क्या आता है, मान लो कि भाई हम क्या हैं, अमीर हैं, आप क्या हो, गरीब हो। आप हमारे पास आओगे, भागता है कि नहीं भागता है, बस मेरे साथ खड़ा होगा तुम, है हिम्मत तुमको, साला गरीब कहीं का, मेरे साथ तुम खड़ा होता है, जाओ उधर कोना में बैठो। इस तरीके से काम करोगे, इवन काम करोगे क्या, करता ही है लोग। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास धन दौलत है, तो आपको हर कोई चाहेगा, आपसे हर कोई प्यार करेगा। लेकिन अगर आप एक बार गरीब हो गए या गरीब हो तो आपको हर कोई डांटेगा, दुत्कारेगा, कोई आपको साथ नहीं देगा। यानी पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है और पैसा से एक स्पेशल स्टेटस बन जाता है। इसके अलावा आप सब्सिडीज लेकर चल सकते हो। जैसे जो अपने अभी देश की अगर बात किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वो जो है जो कोरोना काल आया था तो उसमें बहुत ज्यादा सब्सिडीज मिलता था, गरीबों को बहुत ज्यादा छूट मिलता था। इवन वैसे छोड़ो ना, आपका जो वैकेंसीज आती है, ठीक है, जो वैकेंसीज आपकी आती है, अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के है तो उसको भाई 600 रुपया लगेगा, तो SC ST है तो उसको 200 रुपया लगेगा। ये क्या है, ये भी तो एक तरीके से सब्सिडीज ही है भाई, पैसे में सब्सिडीज तो मिल रहा है ना, मतलब आप इतना ही पैसा दो, आप इतना पैसा दो। यानी यहाँ पे भी आप क्या करें, ये मैन मेड है, ये कोई नेचुरली अकड़ नहीं हुआ। ये अगर कोई भी ऑफिस के ऑफिसर्स जैसे BPSC हो गया या BTSC हो गया, तो इन सभी के जो ऑफिसर्स हैं IAS रैंक के, वो चाहें तो इस डिस्पार्टीज को, इस डिसिमिलरिटीज को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्पार्टीज आपका यहाँ पे मतलब इम्बैलेंसेस आपको जो है देखने को मिलता है। अब ये जो नेचुरल रीजनल डिस्पार्टीज था और मैनमेड डिस्पार्टीज था, ये दोनों जो है डिपेंड करता है हमारा अलग अलग बेसिस पे। जैसे इसी को हम लोग और सब डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना, इन दोनों को ही, है ना, इन दोनों को ही क्या कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं। इन दोनों को सब डिवाइड क्या कर सकते हैं, पहला डिवाइड कर सकते हैं ग्लोबल डिस्पार्टीज। क्या, ग्लोबल डिस्पार्टीज। ग्लोबल डिस्पार्टीज में क्या होगा,
एक देश और दूसरे देश के बीच में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, यानी नेशनल लेवल पे कंपैरिजन करेंगे। दूसरा स्टेट डिस्पार्टीज, अब ये स्टेट डिस्पार्टीज हो जाएगा, ठीक है। स्टेट डिस्पार्टीज के बाद आपका जो है डिस्ट्रिक्ट डिस्पार्टीज आएगा, डिस्ट्रिक्ट डिस्पार्टीज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिस्पार्टीज आ जाएगा। उसके बाद रूरल एंड अर्बन डिस्पार्टीज आ जाएगा। तो इसमें रूरल और अर्बन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और ग्लोबल यानी नेशनल लेवल पे जो डिस्पार्टीज हो रही हैं, जो डिफरेंसेस आ रही हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत, वही जो है हमारा रीजन आएगा। तो हर एक अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डिसिमिलरिटीज जो है हमें देखने को मिलता है। मैंने अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की पूरी कोशिश किया है, ठीक। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। डिसपार्टीज को हम लोग जो है इम्बैलेंस भी कहते हैं। तो काउजेज ऑफ रीजनल डिसपार्टीज, काउजेज क्या क्या है? तो पहला हिस्टोरिकल फैक्टर, पहला क्या आएगा? हिस्टोरिकल फैक्टर्स यानी जो इतिहास से चलते आ रहे हैं, है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जनरेशन पर जनरेशन जो चीजें चलती आ रही है वो चीजें। तो ये जो जनरेशन पर जनरेशन चलते आ रही है, ये क्या है? नेचुरल है क्या? नहीं, ये मैनमेड है। ये कैसा डिसपार्टीज आएगा? मैनमेड के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा दूसरा आएगा आपका जियोग्राफिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स है यानी किस लोकेशन पे नेचुरल रिसोर्सेज कैसा है, अवेलेबल है, उसके बेसिस पे, तो वो जो है आपका नेचुरल में आएगा। किस में आएगा? नेचुरल में आपका आएगा। उसके बाद आपका जो है फेल्यूर ऑफ प्लानिंग। मान लो कि इकोनॉमिक प्लानिंग बनाया गया कि भाई इतना ये चीजें हमें मेंटेन करनी है, इस चीज को हमें अचीव करना है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जब बना रहे हैं और उसमें फेल्यूर आ जाएगा तो वो आ जाएगा जो कि मैनमेड डिसपार्टीज में आएगा। तो तीसरा आएगा फेल्यूर इन प्लानिंग, फेल्यूर इन प्लानिंग, है ना। इकोनॉमिक प्लान या कोई और प्लान बना रहे हैं तो उसमें अगर फेल हो जाते हैं तो हमारा जो है क्या हो जाएगा? एक काउज, एक कारण हो जाएगा हमारा रीजनल डिसपार्टीज का। इसके अलावा चौथा पॉइंट आप कह सकते हो फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में कैसे? भाई ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा वो अच्छे से आगे बढ़ेगा, जिसके पास पैसा कम रहेगा वो भाई गरीब है, तो गरीब को हर कोई सताता है, वही चीज आपका आएगा। इसके अलावा पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे पॉलिटिक्स, है ना, यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ऑब्वियसली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस जो है यहाँ पे हमारा क्या होता है? देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका आ जाएगा 6 पॉइंट में इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या आएगा? भाई जिस एरिया में इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगे, है ना, जिस एरिया में इंडस्ट्रीज ज्यादा होगा ऑब्वियसली वो एरिया जो है बहुत ज्यादा विकसित रहेगा। जैसे अगर बिहार के पटना में बात किया जाए, एक मतलब आप मानकर चलो कि कैपिटल के तौर पे, और वही आपका महाराष्ट्र का मुंबई कैपिटल के तौर पे मानकर चला जाए, तो महाराष्ट्र के मुंबई में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, बिहार के पटना में कुछ इंडस्ट्रीज नहीं है। तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है, डिफरेंसेज है, तो ऑब्वियसली वहां पे डिसपार्टीज यानी डिसिमिलरिटीज जो है आपको देखने को मिलेगा। सैलरीज भी अलग अलग आपको मिलेगा। इसके अलावा 7वां नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर यानी कहाँ, किस एरिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज्यादा जनरेट हो रहे हैं। देखो जितना ज्यादा
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे उतना ही ज़्यादा उस एरिया में इंडस्ट्रीज बनेंगे। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल अगर लाने ले जाने में, मतलब रॉ मटेरियल प्राप्त करने में किसी इंडस्ट्रीज को जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही उसके लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्च पड़ेगा, ज़्यादा होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च को बचाने के लिए जो भी इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करता है कि जहाँ जिस एरिया में एग्रीकल्चरल प्रोडोमिनेंस है या बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल जो है जनरेट किए जाते हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में, तो उस एरिया में ही जो है क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज डेवलप किए जाते हैं या उसके आसपास एरिया में देखा जाता है कि कहाँ पे जो है हम इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं और वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज सेटअप किए जाते हैं। तो ये कुछ जो है आपके थे। इसके अलावा एजुकेशन भी आपका जो है काउज करता है रीजनल डिस्पार्टीज में, है ना। एजुकेशन भी आपका जो है आपका रीजनल डिस्पार्टीज में क्या करता है, इन काउज करता है उसको भी। क्योंकि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ लिखा हुआ रहेगा और कोई कम पढ़ा लिखा रहेगा तो ऑब्वियसली वहां पे भी जो है आपका देखने को मिलता है। इसके अलावा लैक ऑफ मोटिवेशन भी आप कह सकते हो। 9 नंबर में लैक ऑफ मोटिवेशन। ऑब्वियसली किसी काम को लेकर ना हर इंसान के पास अपना खुद का मोटिवेशन होना चाहिए। अगर खुद का मोटिवेशन उसके पास नहीं है, उसको खुद में विश्वास नहीं रहेगा कि हम ये चीज कर सकते हैं, तो वो कभी नहीं कर पाएगा, है ना। अगर विश्वास है कि हम ये चीज कर सकते हैं तो वो कर लेगा, अगर विश्वास नहीं रहेगा कि वो कर सकता है तो नहीं कर पाएगा। ओके, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए।